जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं लूसेंट प्लस एनसीईआरटी का निचोड़ सामान्य अध्ययन जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 1000 प्रश्नों को। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यही प्रश्न पिछले कई वर्षों से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये साल्टो एंजल जलप्रपात है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला देश है जहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। ठीक है, और ये किस नदी पर है? तो ये चुरुन नदी पे है। चुरुन करोनी की सहायक नदी है और करोनी ओरिनोको की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की वाटिका किस देश को कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ये फिनलैंड है। यहाँ पर बहुत सारे झील हैं, इसलिए इस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं। यहाँ पर लगभग 1,68,000 झील हैं और द्वीप भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, तो 1,87,000 द्वीपों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये कैस्पियन सागर झील है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विश्व की बात हो रही है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। इसकी क्षेत्रफल है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर हैं। आगे बात करते हैं, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं? तो फ्रेंड्स, ये जल वाष्प हैं। जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस जो कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? तो इसका रीजन है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण की अवरक्त अंश को अवशोषित करती हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण की अवरक्त अंश को अवशोषित करती हैं, इसलिए वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? तो ये अवसंरचना के विकास और वित्तीय सुझाव के लिए दीपक पारेख समिति गठित की गई थी। अवसंरचना के विकास और वित्तीय सुझाव के लिए दीपक पारेख समिति का गठन किया गया था। एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या हैं? तो अल्प पोषण, शिशु वृद्धिरोधन तथा शिशु मृत्यु दर हैं ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक। इसी के आधार पर ये सूचकांक जारी किया जाता है। रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? तो आर्थिक क्षेत्र में सुधार से संबंधित है रघुराम राजन समिति। व्यय प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बिमल जलान थे। फ्रेंड्स, बिमल जलान व्यय प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स, बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये गुरुमुखी लिपि है जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आप सभी को पता ही है, मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये बहुत बार पूछा गया है। असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंक थे। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। पिछड़े देशों के लिए रूलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो गुनार मिर्डल के द्वारा पिछड़े देशों के लिए रूलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य और राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा नेशनल लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए गठित किए गए थे? तो फ्रेंड्स, खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास के लिए गठित किए गए थे। खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने प्रारंभ किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र यानी कि आईटीसी के द्वारा प्रारंभ किया गया था ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त नियम की स्थापना की है? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किया गया है। भारत में बागानों पर काम करने की स्थिति की जांच के लिए किस वर्ष रॉयल कमीशन ऑन लेबर व्हिटली कमीशन स्थापित किया गया था? तो ये 1929 में। अंकटाड के घटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आर्थिक उन्नति है। भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा पर खर्च होता है? तो ईंधन तेल आयात में ही सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 1949 में की गई थी। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? तो रुपया है। ठीक है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब प्रारंभ की गई है? तो 1 अप्रैल 1957 को भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली प्रारंभ की गई है, 1 अप्रैल 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो फ्रेंड्स, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया था? तो फ्रेंड्स, ये 1990 में जारी किया था, 1990 में। मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक इसी के आधार पर जारी किया जाता है, जीवन प्रत्याशा, जीवन का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। भारत में राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद का लेखा कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 है ये आधार वर्ष। बहुत बार पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? तो 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन। फ्रेंड्स, GK साइंस करेंट अफेयर्स की और वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर सकते हैं। भारत की मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? तो फ्रेंड्स, नीति आयोग के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये फ्रांस है। फ्रांस ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है। और भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। ठीक है, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को, यानी कि NDC की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है।
किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक कौन सा क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय से ये पता चलेगा कि किस देश की आर्थिक विकास की दर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो फ्रेंड्स, सेवा क्षेत्र, व्यापार, संचार और परिवहन को ये तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और जलापूर्ति को, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। और प्रथम क्षेत्र की बात करें तो कृषि हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक यानी कि कृषि वगैरह ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1985 में की गई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये जापान सूर्योदय के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। और बड़े राज्य की बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ देश बचाओ नारे के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था? तो 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई है? तो जुलाई 1964 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1992 को की गई थी। कर ढांचे में सुधार के लिए शिलान्यास समिति का गठन कब हुआ था? तो अगस्त 1991 में हुआ था। भारत में सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स की शुरुआत कब हुई थी? तो 1994 से 95 के बीच हुई थी। भारत में वैट कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2005 को वैट लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को बजट प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। भारत में रेल बजट को आम बजट के साथ किस वर्ष विलय किया गया है? तो 2017 में, ठीक है। चंद्रशेखरन समिति का संबंध है शेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांशतः अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन संस्था द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये सेबी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमेटी की अनुशंसा पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया? तो गोरेवाला कमेटी की अनुशंसा पर, ठीक है, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया था, ये गोरेवाला कमेटी की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो हजारी समिति ने की थी। हजारी समिति ने 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो ये लक्ष्मीकांत झा थे, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीकांत झा थे। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इसके अनुमापन का आधार क्या है? तो इस जीडीपी की समवृद्धि दर है। व्याख्यान 98 क्या है? तो ये बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर की कीमतों में वृद्धि का अनुमान करता है एवं इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदारी करता है? तो उसे बुल कहा जाता है।
शेयर बाजार में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयर की कीमतों में गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है तो उसे बियर कहा जाता है। बैंक दर से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को कर्ज देता है। ठीक है, रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को कर्ज देता है, उसे बैंक दर कहा जाता है। निकी क्या है? तो ये टोक्यो, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है निकी। ठीक है, निकी क्या है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी करना। ठीक है, ये मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है। विक्रेता बाजार कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम होती है उसे विक्रेता बाजार कहा जाता है। आर्थिक नीतियों में कोर सेक्टर का मतलब क्या होता है? तो चयनित आधारभूत उद्योग होता है कोर सेक्टर का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू बचत में क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो घरेलू क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो ये सर्वप्रथम चीन में कागज का आविष्कार हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो ये तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो फ्रेंड्स, ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो फ्रेंड्स, ये रजिया सुल्तान थी, भारत की पहली महिला शासिका। मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती हैं। इंकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकबाल जिंदाबाद का नारा दिया था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ये 1498 में आया था और ये पुर्तगाल का निवासी था। ठीक है, पुर्तगाल का निवासी था वास्को डिगामा, जो कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में। हवा महल कहाँ पर है? तो ये जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो फ्रेंड्स, गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। किसने ये उपाधि दी थी? तो फ्रेंड्स, हिटलर ने नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी थी। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। फ्रेंड्स, विजय घाट ये दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। ठीक है, और महात्मा गांधी का भी पूछा जाता है तो राजघाट उनके समाधि स्थल का नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास ये महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रेंड्स, चाणक्य, जिसका कौटिल्य भी दूसरा नाम है, इसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है, भले ही इसका नाम है अर्थशास्त्र। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। ठीक है, लंबाई 3 और चौड़ाई 2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम, आप सभी को पता ही है, भारत का राष्ट्रगीत है। भारत का राष्ट्रगीत
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड होती है। ठीक है। रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी बेकरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटीता की खोज की गई है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये हृदय से है, हार्ट से संबंधित है पेसमेकर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ठीक है। काला दिखाई देने का रीजन है वहां पर वायुमंडल नहीं है, धूल कण भी नहीं है। ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है समाधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये बम्बई, वर्तमान मुंबई नाम है, बम्बई से ठाणे के बीच चली थी 1853 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो ये कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन से है? तो 1853 हम बता चुके हैं। ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ठीक है। ये भारतीय थे, रूस की सहायता से इन्हें भेजा गया था अंतरिक्ष में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में स्थित है मुख्यालय। पहले महासचिव थे ट्रिगवेली। ठीक है। ट्रिगवेली पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो महासचिव का नाम आपको ध्यान रखना है, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो 15 अस्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा सदस्य बना था? तो ये फ्रेंड्स दक्षिणी सूडान बना था 193वां मेंबर संयुक्त राष्ट्र संघ का। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी के कारण खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो आपको 10 जनवरी याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो गुड़गांव में अवस्थित है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो फ्रेंड्स, ये चीन की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है। ठीक है, गिरावट होगा तो तूफान का सूचक, और ये बैरोमीटर के पठन में तेजी से ऊपर जाएगा तो साफ मौसम का सूचक होता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार, ये भारत का मरुस्थल है। कहाँ पर है? तो राजस्थान में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो फिर फ्रेंड्स, ये असम राज्य में है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है पृथ्वी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो छिप्रा होगा यहाँ पर, छिप्रा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? कौन सी धातु बिजली के, विद्युत होगा यहाँ पर, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है तो चांदी हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, मीथेन गैस मुख्य रूप से पाया जाता है गोबर गैस में। आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। ठीक है, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात हैं? तो ये शहनाई बजाने में विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, एक और प्रश्न पूछा जाता है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, और अंतिम भी यही थे। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स, इस जापान की तुनको तबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत यानी कि लीवर का बीमारी है पीलिया, ये गंदे पानी पीने की वजह से हो जाता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के दाब के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कौन सा मुगल शासक, मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये अकबर अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी के संस्थापक की बात करें तो लाला हरदयाल, ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला है, जिसे मिल्की वे भी कहा जाता है, हमारी आकाशगंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंड मारतंड, ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई हैं? तो फ्रेंड्स, ये अवधी भाषा में लिखी गई हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो एथेंस के यूनान में 1896 में हुई है। भारत के किस देश में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है भारत ने? तो फ्रेंड्स, हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो ये 1980 के मास्को में जीता था, 1980 में मास्को में। ठीक है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर? तो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो कुल 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये माइकल फेल्प्स हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स। ठीक है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। बैक टू द वेद्स यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो महर्षि दयानंद ने दिया है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होती हैं। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। ठीक है, गुर्दे के द्वारा यानी कि किडनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की है? तो ये गुरु अंगद देव के द्वारा सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत गुरु अंगद के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में। ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ये ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206। ठीक है। बच्चों की बात करें तो बच्चों में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, बड़े होने पर यही 206 हो जाती हैं। ठीक है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आप सभी को पता है विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये मलेरिया होता है। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।